हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल IIT0099 का। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया अच्छे लेवल से चल रही होगी। तो इसी क्रम में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस का सेक्शन शुरू किया गया है, जिसमें से हिस्ट्री का टॉपिक इस समय चल रहा है। तो हिस्ट्री में हमने सबसे पहला चीज क्या उठाया था? सबसे पहला कंटेंट हमने उठाया था भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, सॉरी, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने उसके 3 मुख्य स्रोतों को पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से मुख्य स्रोत थे हमारे? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा? उसके बाद फिर हमने सिक्कों तथा मुद्राओं के बारे में जाना। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में किसकी तरफ पढ़ेंगे? प्राक इतिहास की तरफ में। प्राक इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है और प्राक इतिहास के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। तो चलिए देखते हैं कि प्राक इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्राक इतिहास। ठीक है, प्राक इतिहास क्या होता है? पहले प्राक इतिहास के बारे में यहाँ पे जो शॉर्ट्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट्स को हम पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखा है वह समय मनुष्यों की जानकारी क्रॉस लगा है लिखित साक्ष्य। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो समय, ठीक है, वो समय जिस समय में मनुष्य जीवन के विषय में कोई भी जानकारी या फिर कोई भी चीजें, ठीक है, कोई भी चीजें या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती थी, उसे क्या बोलते थे? प्राक इतिहास। ठीक है, उसे प्राक इतिहास कहते थे। ठीक है, और या ना तो इसके विषय में कोई भी लिखित साक्ष्य मिलता था, ठीक है, ना तो कोई जानकारी मिलती थी। ठीक, मतलब किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एविडेंस नहीं होता था। ठीक है, किसके लिए? किसके विषय में? मानव जीवन के विषय में। ठीक है, मतलब वह समय, ठीक है, वो टाइम जिस टाइम में जब मानव एग्जिस्ट करता था, ठीक है, मानव जीवन एग्जिस्ट करता था, फिर ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो उस समय, ठीक है, उस समय के बारे में बता रहा है कि मानव जीवन जब था तो उस समय का मानव जीवन जिसमें उस मानव जीवन के विषय में कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई भी रिटन एविडेंस या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त नहीं थी या फिर प्राप्त नहीं है या फिर प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्राक इतिहास। ठीक है, सीधी बात हम देखें कि वह टाइम जब मानव रहता था या फिर मनुष्य जीवन, ठीक है, रहता था। ठीक है, वह मनुष्य जीवन जिसके बारे में उस समय कोई भी लिखित साक्ष्य या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राक इतिहास बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? जीवन प्रमाण माध्यम उस काल के पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, तो अब जब उस काल के विषय में कोई भी जानकारी है ही नहीं, ठीक है, उस समय के विषय में कोई जानकारी है नहीं कि जब मनुष्य रहता था, ठीक है, मनुष्य जीवन रहता था उस टाइम पे कोई जानकारी थी ही नहीं, तो उसका मतलब कि फिर मनुष्य के जीवन का प्रमाण कैसे मिला? ठीक है, कि उस टाइम पे मनुष्य जीवन होता भी था। ठीक है, जब कोई जानकारी ही नहीं है, लिखित प्रमाण ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि उस टाइम मनुष्य जीवन होता था? ठीक है, तो उसका प्रमाण का माध्यम क्या था? उस काल के पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, जो उस समय के पुराने अवशेष थे। ठीक है, अवशेष में कैसे? जैसे औजार हो गए, ठीक है, जो पत्थरों से औजार बनाते थे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? पुरातात्विक अवशेषों में वो भी आता है। ठीक है, तो इन्हीं सब के माध्यम से हम पता करते थे कि या फिर पता करते हैं कि उस समय मनुष्य का जीवन होता था। ठीक है, उसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त करते हैं? उस काल के पुरातात्विक अवशेषों से। ठीक है, क्योंकि कोई अन्य जानकारी अपने लिखित साक्ष्य तो हमारे पास था नहीं। ठीक है, इसलिए उस काल को प्राक इतिहास कहा गया है। उपलब्ध प्रमाण, ठीक है, उपलब्ध प्रमाण में एविडेंस। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं एविडेंस। ठीक है, व्हाट वाज द एविडेंस एट दैट टाइम? ठीक है, व्हिच इज अवेलेबल टू अस। ठीक है, उस टाइम का उपलब्ध प्रमाण क्या था? औजार। जैसे कि हमने बताया पुरातात्विक अवशेष में क्या है? औजार। उस काल के जो औजार होते थे वो उसके प्रमाण है या फिर एविडेंस है। ठीक है, कि मनुष्य जीवन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, औजार किससे बनाते थे लोग? पत्थरों से। ठीक है, अगला क्या है? ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम कौन है? इनको
प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये नोटेबल पॉइंट है। अगर पूछेगा प्रागैतिहासिक पुरातत्व का के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम, ये नाम याद करने वाला है। ठीक है, नोटेबल पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट तो हम लोग जानते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या किसे कहते हैं, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसको क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। और ये इसमें कहा गया है, ठीक है, कि 30 से 40 हजार साल पहले, ठीक है, यह माना जाता है कि 30 से 40 हजार साल पहले होमो सैपियंस जो थे, ठीक है, होमो सैपियंस जो थे वो उनका आविर्भाव हुआ था, मतलब उनकी उत्पत्ति हुई थी या फिर उनका जन्म हुआ था, ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस समय होमो सैपियंस कब एग्जिस्ट करते थे, 30 से 40 हजार साल पहले। ठीक है, मींस उसका आविर्भाव, सॉरी आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव जो बोलते हैं उसको, मींस चिर से बोल सकते हैं उत्पत्ति। ठीक है, तो वो कब मानी जाती है, 30 से 40 हजार साल पहले। ठीक है, और ये लोग कहाँ रहते थे उस टाइम ये लोग जंगलों में रहते थे। ठीक है, मींस जो होमो सैपियंस है, मींस मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस का आविर्भाव कब माना जाता है, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ठीक है, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, और ये लोग उस टाइम कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, अब ये जो आविर्भाव है लिख लेते हैं, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव उत्पत्ति हुआ। ठीक है, आविर्भाव मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस। ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस कब माना जाता है, फिर उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो वही है। ठीक है, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव। ठीक है, मींस होमो सैपियंस की जो आविर्भाव है या फिर एग्जिस्टेंस है वो 30 से 40 हजार पहले माना जाता है। ठीक है, या फिर कहा जाता है, और ये लोग उस टाइम पे कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, ये था इतने स्टार्टिंग के पॉइंट। अभी और पॉइंट है प्राग इतिहास में, पहले इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है, अगर अगले पॉइंट की तरफ देखें तो अगले में क्या बताया गया है कि प्राग इतिहास के प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कितने प्रकार या फिर कितने टाइप्स में प्राग इतिहास को डिवाइड किया गया है, या फिर कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार पर किया गया है, ये औजारों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, मींस औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राग इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, इसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, मेसिलिथिक एज। ठीक है, मेसिलिथिक एज। ठीक, मेसिलिथिक एज। और तीसरा हमारा क्या है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, नियोलिथिक एज। ठीक है, कौन कौन सा, पैलियोलिथिक एज, मेसिलिथिक एज, ठीक है, और नियोलिथिक एज। ठीक है, इन तीनों नामों से हम जानते हैं इसको। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा काल, पूरा पाषाण मतलब कि बहुत पहले का काल। ठीक है, जैसे होता है ना कि ओल्ड, ठीक है, मिड एंड प्रेजेंट या फिर न्यू। ठीक है, जैसे होता है ना कि पास्ट, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर। ठीक है, यार फ्यूचर के बारे में तो नहीं बताया गया, जिससे बोलते हैं कि स्मॉल। ठीक है, स्मॉल, और ये हुआ मीडियम। ठीक है, मीडियम हुआ, और ये क्या हुआ, लार्ज। ठीक है, तो उसी तो जैसे 3 स्टेप है ना, ये मेसोलिथिक है। ठीक है, मेसोलिथिक। ठीक, और स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसे इस तरह से होते हैं, तो ऐसे इस तरह बताया गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मतलब कि पूरा पाषाण काल बहुत पहले का। ठीक है, बहुत पहले के जो पत्थरों के समय होते थे। ठीक है, पत्थर, जिस टाइम पे पत्थर चलते थे। ठीक है, सीधे सीधे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो बहुत पहले का, ठीक है, जो पाषाण काल था। ठीक है, बहुत पहले का पाषाण टाइम। ठीक है, बीच का, ठीक है, मध्य, और उसके बाद फिर नवपाषाण काल, मिस उसके बाद। ठीक है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है,
वेरी ओल्ड, ओल्ड एंड मॉडरेट न्यू, ठीक है, मॉडरेट न्यू, एकदम नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट टाइम में ही चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो लास्ट स्टेज था, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, नवपाषाण काल, ठीक है। तो इसके दोनों नाम साथ साथ याद करने हैं, पेलियोलिथिक एज पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्यपाषाण काल और नियोलिथिक एज नवपाषाण काल, ठीक है। और औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को इन तीनों भागों में डिवाइड किया गया है, ये याद रखना है कि किसके आधार पर किया गया है, औजारों की प्रकृति के आधार पर, मींस औजारों के टाइप्स के आधार पर, ठीक है। इस जनरेशन में कैसे औजार बनते थे, फिर इस जनरेशन में उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे बनने लगे, ठीक है, इसमें उससे भी ज्यादा अच्छे औजार बनने लगे, ठीक है। तो औजारों की प्रकृति के हिसाब से इसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि किस किस टाइम पे किस काल में किस टाइप के औजार बनते थे, ठीक है। तो ये था प्राक इतिहास का विभाजन, जो कि 3 प्रकार से था। अब अगले टाइप की ओर अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट पे क्या है। अगला पॉइंट है पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, मीन्स पश्चिम भारत में, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो पश्चिम भारत में एक जगह है जिसका नाम है सोहन घाटी क्षेत्र, ठीक है, सोहन घाटी क्षेत्र। यहाँ पे हमें क्या मिला था, पुरापाषाण संस्कृत के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, पुरापाषाण संस्कृत के साक्ष्य मिले थे, मीन्स पुरापाषाण संस्कृत के एविडेंस यहाँ पे मिले थे हमको, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि 3 भागों में डिवाइड किया गया था प्राक इतिहास को, पुरापाषाण में, ठीक है, मध्यपाषाण में और नवपाषाण में, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले थे, पुरापाषाण के, ठीक है, कहाँ पे, सोहन घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन की पश्चिम भारत के किस स्थान पे, ठीक है, पुरापाषाण संस्कृत के साक्ष्य मिले थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सोहन घाटी क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्या है, इस सोहन घाटी जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है चौंतरा, ठीक है, यहाँ पे स्थान है, ये क्या है, एक स्थान है, ठीक है, एक स्थान का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है, जो कहाँ पे है, यही सोहन घाटी क्षेत्र में, ठीक है। तो सोहन घाटी क्षेत्र के चौंतरा नामक स्थान पे क्या मिला था, हस्त कुठार और सल्क मिले थे, ठीक है। ये हस्त कुठार और सल्क क्या चीज है, ये पुरापाषाण काल की चीजें हैं, ठीक है, ये पुरापाषाण काल की चीजें हैं जो कि हमें कहाँ मिली थी, पश्चिम भारत के सोहन घाटी क्षेत्र के चौंतरा नामक स्थान पे मिली थी, ठीक है। तो ये एक बार और फिर से देखने लायक है, या फिर अगर एक चीज और पूछेगा, ठीक है, सोहन घाटी क्षेत्र के किस स्थान पे हस्त कुठार और सल्क मिले थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौंतरा, ठीक है, चौंतरा, ठीक है, ये नाम याद रखना है। एक बार फिर से मिला के एक बार ये वाला लाइन में ये वाले पॉइंट को पढ़ेंगे। इस पश्चिमोत्तर भारत के, ठीक है, सोहन घाटी नामक क्षेत्र के चौंतरा स्थान पर, ठीक है, चौंतरा स्थान पर पुरापाषाण संस्कृत के साक्ष्य मिले थे, और वो साक्ष्य क्या थे हमारे, हस्त कुठार और सल्क थे, ठीक है। तो ये था आज के लिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि वीडियो स्टार्टिंग में शॉर्ट रहेंगी, छोटी रहेंगी, जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे करके बड़ी वीडियो अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तभी प्राक इतिहास पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा हुआ है, इसके बाद अभी 6 या 7 या 8 पॉइंट अभी और बचे हैं, ठीक है, प्राक इतिहास में, जिसको अगले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपने नोट्स में ये सारे शॉर्ट पॉइंट या फिर एक्सप्लेन करके लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में प्राक इतिहास के में जो आगे का कंटेंट बचा हुआ है, आगे के टॉपिक बचे हुए हैं, उसको कवर करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।